नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम गंगा नदी के फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम वो हर फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनता है, भागीरथी और अलकनंदा। इस इमेज में देखिए, उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती भागीरथी और सतोपंत ग्लेशियर से निकलती अलकनंदा। अब ये भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है और गंगा ऐसे पहाड़ों से निकलते हुए हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये भी फैक्ट याद रख लेना, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ पे प्रवेश करती है? हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर गंगा नदी बहते बहते बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बढ़ती है। कलकत्ता में इसके एक शाखा को हुगली कहते हैं और बांग्लादेश में इसके गंगा नदी की ही एक शाखा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रख लेना, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में यहाँ पे हम देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी जब बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में पद्मा और जमुना मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक संगम होता है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है मेघना। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रख लेना कि गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये फैक्ट आप याद रख लेना कि गंगा नदी का नाम कितने बार बदलता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 2510 किलोमीटर भी लिखा होता है। तो ऐसी क्विक फैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, इसका फुल वीडियो चाहिए, तो प्ले स्टोर में जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे पेड क्लासेस के साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।